जितनी जरूरत थी इतना संशोधन किया गया है। तो क्या इनका दिल इतना छोटा हो गया है कि किसी गैर मुस्लिम को बिठाना भी बर्दाश्त नहीं करे कि पिछले 70 सालों में उस अल्लाह की जमीन को खाया किसने? इन अल्लाह वालों ने ही तो खाया है। जो ओवैसी इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या ओवैसी और ओवैसी के इर्द गिर्द लोगों के पास हैदराबाद में करोड़ों रुपए की जमीन उनके पास नहीं है जो जंतर मंतर पर हजारों लोगों को भेजकर प्रदर्शन करा रहे हैं? बिल्कुल। क्या आईटीओ पर उन दोनों के पास दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह नहीं है और वो किराया भी नहीं देते हैं? उसका क्लियर है बिल में। और माननीय गृह मंत्री महोदय ने भी हाँ हाँ। यकीन दिलाया है पार्लियामेंट में, हम्म। वक्फ बाय यूजर जो लंबे टाइम से मस्जिद के लिए, खानका के लिए, मदरसे के लिए, मकतब के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो हाँ होती रहेगी, उसको सरकार नहीं छेड़ेगी। हाँ। इस्लाम ये कहता है कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अब फिर मोदी, आपको आपके खिलाफ कई लोग बोलेंगे अब वो उनका काम है। कि जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद से हम वाकई में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संशोधन किया जा रहा है, क्या इसकी ज़रूरत थी? सरकार जो सरकार कर रही है, सरकार के अपने तर्क हैं, मुस्लिम समाज के अपने तर्क हैं, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं, जो विपक्षी दलों के नेता बनते हैं या कहते हैं कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इतिहास का सबसे काला दिन बता रहे हैं जो संशोधन किया गया है। इसी बात पर हम अब लोगों से मिल रहे हैं, मुस्लिम समाज के जो मार्गदर्शक हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनका क्या इस वक्फ बिल के बारे में सोचना है। कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि कहा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए सबसे काला दिन है इतिहास का, आप क्या करें? वक्फ के बारे में पहले समझा दीजिए, और ये काला दिन है कि नहीं है? बहुत बहुत अभी सबको, आपको, आपके व्यूअर्स को सलाम आदाब मेरा। वक्फ में कोई पहली बार किसी तरह का संशोधन नहीं हुआ है। जी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये 2024 है। इससे पहले 13 में और उससे पहले 54 से, और अब तक मुझे याद है कि कोई 7-8 बार कम से कम इसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं। जी। सरकारें रहती हैं और वो, उनको जो सही समझ जाता है, जिस चीज़ की वो उस वक्त ज़रूरत महसूस करती होंगी, संशोधन हो जाता होगा। जी जी। लोकसभा और राज्यसभा और जो हमारे सदन हैं, देश ने, देश की जनता ने उनको अधिकार दिया है कि वो अपने कानून बनाएं, कानून में संशोधन करें। वो लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं। जी। देश और राष्ट्र सर्वोपरि है। अभी का जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, जी। 2-4 चीज़ें उसमें जो बताई जा रही हैं, वो मैं जहाँ तक समझता हूँ झूठ का पुलिंदा है। हाँ। मैं भी लोगों से बात कर रहा हूँ, बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमेंडमेंट हुआ है, सरकार चाहती है कि वक्फ जो है वो थोड़ा सा नया रास्ता अपनाए। जी। राजेंद्र सच्चर कमेटी ने कहा था, मौजूद है ऑन रिकॉर्ड, कि वक्फ के पास हज़ारों करोड़ रुपए की कमाई होनी चाहिए, जो कि वक्फ 10 करोड़ रुपए भी जनरेट नहीं कर रहा है। जी। खुद वक्फ के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास लाखों एकड़ ज़मीन है, लाखों दुकानें हैं, लाखों मकान हैं, इनसे करोड़ों करोड़ रुपया की कमाई होनी चाहिए, अब वो हो नहीं रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज़ होनी चाहिए और वो नहीं है, तो उसके लिए सरकार को कोई कदम उठाना पड़ेगा, सरकार को कुछ सोचना होगा। तो उस पर सरकार ने विचार, सोच विचार करके अपना किया है सब चीज़ों को। और सरकार को मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ समझने की, जी। जिस एनडीए को इस बिल के पास करने के लिए जितना बहुमत चाहिए था, वो आज से 6 महीने पहले भी था, आज से 1 साल पहले भी जी। था। जी। मैटर को जेपीसी में लाया गया, हम्म। मुस्लिम स्कॉलर्स से बात की गई, जी। मुस्लिम संगठनों से बात की गई, विद्वानों से बात की गई, बात को समझने की कोशिश की गई है। जी। और जितनी ज़रूरत थी इतना संशोधन किया गया है। 2 से 3 जो मेन पॉइंट हैं जिनको लेकर के मैं देख रहा हूँ कि देश में भ्रम फैलाया जा रहा है और देश में हंगामा है। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट रखा जाता है, जो मुस्लिम कट्टरपंथी लोग हैं, ये पॉलिटिकल में मुस्लिम कहूँगा, जो ये सब कर रहे हैं, वो सबसे पहला पॉइंट आवाम के सामने ये रखते हैं कि उसमें हिंदुओं को ले लिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और मैंने मान लिया कि
पिछले 70 सालों में 54 से और अब तक जितने स्टेट बोर्ड और जितने वक्फ काउंसिल हुए हैं, सेंट्रल की कमेटी हुई है, कोई हिंदू उसमें कोई मेंबर नहीं रहा कभी। हाँ। उसके बावजूद जिस वक्फ को हजारों करोड़ रुपए निकालना था, जिस वक्फ को किसी गरीब के काम आना था, जी। वो वक्फ सिमट करके रह गया है और उस वक्फ की ज़मीनों को कब्जा कर लिया गया है, उस वक्फ की दुकानों को कब्जा कर लिया गया है, उस वक्फ के मकानों को कब्जा कर लिया गया है। अब ये नई चीज़ ये कि 2 मेंबर जो हैं वो हिंदू या उसमें सिख भी हो सकते हैं, हाँ। उसमें ईसाई भी, गैर मुस्लिम होंगे। हाँ, गैर मुस्लिम। गैर जी, मुस्लिम जी। होंगे। मोटा मोटी बात आप ये समझिए कि स्टेट की जो वक्फ बोर्ड की कमेटी बनती है, स्टेट जो बोर्ड बनता है, उसमें 10 से 12 से 15 मेंबर होते हैं। जी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनती है, उसमें 20 से ज़्यादा मेंबर होते हैं। जी। मैं वापस आपसे ये सवाल करता हूं ताकि व्यूअर्स समझ सकें हाँ। कि अगर उस 12-15 आदमियों की कमेटी में या 20-25 आदमियों की कमेटी में 2 गैर मुस्लिम आ जाएंगे, चाहे वो सिख हों या क्रिश्चियंस हों या वो बुद्धिस्ट हों या वो हिंदू भाई हों, कोई भी हो, जी। तो मेजोरिटी किसकी रहेगी? मुस्लिमों की। जब मेजोरिटी मुस्लिम की है, तो क्या बोर्ड के मैनेजमेंट के लिए मेजोरिटी, अगर किसी कमेटी में कभी बोर्ड हाँ। वोट की भी जरूरत पड़ जाएगी, हाँ, बिल्कुल। तो जो 12 में से 7 मेंबर कहेंगे वही तो काम होगा। हाँ, बिल्कुल। जो 20 में से 11 मेंबर कहेंगे वही तो काम होगा। हाँ, हाँ। तो मेजोरिटी तो हर हाल में स्टेट कमेटी में भी और स्टेट बोर्ड में भी और सेंट्रल बोर्ड में भी हर हाल में मुसलमानों की रहेगी। तो क्या इनका दिल इतना छोटा हो गया है कि किसी गैर मुस्लिम को बिठाना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे? नहीं, उनका यही कहना है, क्योंकि विपक्षी दल के जो बड़े नेता हैं ओवैसी साहब जैसे संसद में यही कहते हैं, या सड़कों पे उनके प्रवक्ता जो है कहते हैं, या बाइटें जब उनकी आती हैं वो कहते हैं कि अल्लाह की ज़मीनें छीनी जाएंगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर खून की नदियाँ बाहर नहीं पड़ी तो हम अपने मुस्लिम भाइयों के साथ में हैं, खून की नदियाँ तक बहाएंगे। आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, अल्लाह की ज़मीन है, मैंने इसका इनकार ही नहीं किया है। मेरा अकीदा भी यही है, मेरा मानना भी यही है, मेरी आस्था भी यही है कि जो ज़मीन अल्लाह के नाम पर दान दी गई है वो अल्लाह की है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि पिछले 70 सालों में उस अल्लाह की ज़मीन को खाया किसने? इन अल्लाह वालों ने ही तो खाया है। कोई अल्लाह के अलावा या अल्लाह के मतलब मुसलमान के अलावा तो कोई नहीं था। जो अल्लाह के मानने वाले हैं हाँ, बिल्कुल। वही चेयरमैन थे, जो अल्लाह के मानने वाले हैं वही मेंबर थे, अल्लाह के मानने वाले ही मुतवल्ली थे, अल्लाह के मानने वाले ही सब कुछ थे, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। बिल्कुल। तो जब अल्लाह की ज़मीन को अल्लाह वाले खा गए, तो अब जो है इस बात की ज़रूरत थी कि कानून आए और उन पर अंकुश लगाया जाए। जो ओवैसी इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या ओवैसी और ओवैसी के इर्द गिर्द लोगों के पास हैदराबाद में करोड़ों रुपए की ज़मीन उनके पास नहीं है जिसमें वो होटल बनाकर बैठे हैं? या मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं जयपुर वाले, हाँ, हाँ। उनके पास सैकड़ों एकड़ में ज़मीन नहीं है? जी, जी। या जमीयत के जो दोनों अध्यक्ष हैं, हाँ। जो जंतर मंतर पर हजारों लोगों को भेजकर प्रदर्शन करा हाँ, रहे हैं, बिल्कुल। क्या आईटीओ पर उन दोनों के पास दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह नहीं है और वो किराया भी नहीं देते हैं उसका? तो जब आप अल्लाह की ज़मीन को आप अल्लाह ही वाले लोग खा गए हो, तो जाहिर सी बात है कुछ अल्लाह वाले तो दुनिया में ऐसे भी होंगे ना जो आपके नीचे से निकालेंगे उसको। हाँ, हाँ। तो ये भी वो अल्लाह वाले अब आ गए हैं जो इनके नीचे से निकालेंगे और उसको देंगे जिसके लिए उसको दान किया गया है। वक्फ क्या है? आम मुसलमानों का, आम मुसलमान इस बात को जानता है कि वक्फ किसी को फ़ायदा वक्फ से कभी नहीं हुआ। अच्छा। आम मुसलमान को ये पता है कि चेयरमैन और मेंबर फ़ायदा उठाएंगे। चंद जो है वो दुकानें, चंद मकान वो रिश्वत दे करके और चंद कोड़ियों में अपने नाम कर ली जाएगी। वक्फ का मकसद ये होता है, जब हमारा कोई बुजुर्ग दुनिया से जा रहा होता है या दुनिया में से जा भी नहीं रहा होता, तो कम से कम वो ये सोच रहा होता है कि मेरे बाद ये ज़मीन जो है वो किसी मिस्कीन के, किसी गरीब की, यानी इस्लामी तरीके से चैरिटी हो जाएगी, किसी बेवा विधवा के काम आएगी जी। और मुझे इसका अल्लाह खुश होगा मेरे से, अल्लाह राज़ी होगा, हाँ, बिल्कुल। मुझे इसका सवाब मिलेगा, पुण्य मिलेगा। जी। सिर्फ इसके अलावा वक्फ करने का कोई मकसद होता नहीं किसी का। तो क्या ये 5 स्टार होटल बनने से उनको सवाब मिलेगा? क्या ये जो जमीयत के लोग कब्जा कर करके बैठे हैं, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग, इससे उनको सवाब मिलेगा? सवाब तो उनको जब मिलना तय है, जब वो जिस चीज़ के लिए दान की गई है उस चीज़ में लग जाए। पिछले 70 सालों में
आम मुसलमान को वक्फ बोर्ड से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसी भी स्टेट में नहीं हुआ, सेंट्रल में नहीं हुआ, और उसका रिजल्ट ये निकला कि आम मुसलमान वक्फ बोर्ड से बहुत दूर हो गया, उसको कोई मतलब नहीं। चंद इमाम, चंद मुअज्जिन, चंद मौलाना लोग वक्फ बोर्ड से जुड़े रहे, जिनको तनख्वाह मिलती रही। लेकिन काज़मी साहब यही कहेंगे ना, आप जैसे आप बता रहे हैं या जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप पे भी आरोप यही लगेगा कि सरकार की तरफ आप भी बोल रहे हैं, सुर से सुर मिला रहे हैं, आपको भी कुछ फायदा मिल गया होगा इसलिए सरकार की बातों का समर्थन कर रहे हैं, या अल्लाह की ज़मीन ओवैसी साहब रोडों पे उतर रहे हैं, आप जो है इसी कमरों में ऐसा बात कर रहे हैं, फिर यही आप पे भी सवाल उठेगा, लोग कहेंगे। देखो, मेरे को जो जानने वाले लोग हैं मेरे जी देश में, मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग जानते हैं, बिल्कुल। उन सबको पता है कि मैं एक ऐसा इस्लामिक स्कॉलर हूँ। ना मेरे पासपोर्ट पर दुबई, कुवैत, अफ्रीका, लंदन, अमेरिका के वीज़ा है चंदा मांगने के लिए। ना मेरे पास घर है, मैं किराए के मकान में 2014 में भी रहता था, 2024 में भी हूँ, 2025 में भी हूँ। हाँ। और ना मेरे पास अपना ऑफिस है, और ना मेरे नाम पर इस दुनिया में कोई ज़मीन है, ना मेरे पास वक्फ बोर्ड की एक गज ज़मीन है, ना मेरी किसी नस्ल में, किसी मेरे भाई के पास, ना मेरे बाप के पास, ना परदादा के पास, ना आगे बच्चों के पास, किसी के पास नहीं है। तो ये तो मैं कम से कम आपके चैनल पे बता देता हूँ कि ये सारी गलतफहमी तो वो दूर कर लें। मैं बिल्कुल मुसलमान के सामने निष्पक्ष बात रख रहा हूँ। पढ़ा लिखा मुसलमान मेरी बात समझ रहा होगा, समझने की कोशिश करेगा कि ये पॉलिटिकल मुसलमान है जो विरोध कर रहा है। कम से कम 2-3 पॉइंट्स को लेकर के मैंने बताया। एक तो मैंने ये बता दिया, अगर आप मान लीजिए कोई 2 मुस्लिम गैर मुस्लिम मेंबर भी हो गए तो मेजोरिटी मुसलमानों की रहेगी, और कमेटीज में जो भी है वो मेजोरिटी से फैसला होता है। ठीक है। दूसरी बात वक्फ बाय यूजर को लेकर के है, क्लियर है बिल में, और माननीय गृह मंत्री महोदय ने भी यकीन दिलाया है पार्लियामेंट में, वक्फ बाय यूजर जो लंबे टाइम से मस्जिद के लिए, खानका के लिए, मदरसे के लिए, मकतब के लिए इस्तेमाल हो रही है, वो होती रहेगी, उसको सरकार नहीं छेड़ेगी। उल्टा, और सरकार ने तो रजिस्ट्रेशन के लिए जिन जमीनों का वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके लिए टाइम दिया है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वक्फ बाय यूजर को लेकर गलतफहमी, हमारे गैर मुस्लिमों को लेकर के गलतफहमी, ऊपर से वो डीएम वाली भी गलतफहमी एक है कि डीएम का, जबकि बिल में बहुत क्लियर है कि सरकार एक ऑफिसर नियुक्त करेगी, डीएम नहीं देखेंगे, एक ऑफिसर नियुक्त करेगी जो कि वक्फ बोर्ड की औकाफ की जो है वो सर्वे करता रहेगा। अच्छा, संशोधन जो है ऑल ओवर अगर सारी बातें आप देखेंगे, संशोधन जो है वक्फ बोर्ड में जो प्रावधान जो भी लाए गए हैं वो सिर्फ वक्फ बोर्ड के रख रखाव के लिए लाए गए हैं, ना तो वक्फ बोर्ड का मेन मकसद उससे चेंज हो रहा है, ना उसमें ये लिखा गया है कि आप, जैसा वक्फ बोर्ड का मसला ये था कि हमको इस्लामी तरीके पर उसको चैरिटी करना है, इसमें किसी तरह का कोई संशोधन नहीं है। वक्फ करने में कोई संशोधन नहीं है, वक्फ लेने में कोई संशोधन नहीं है, सिर्फ उसके रख रखाव की बात आई है कि हम लोग 70 सालों में उसका रख रखाव नहीं कर पाए हैं। लाखों एकड़ जमीन जो हम बता रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो लाखों एकड़ जमीन है लेकिन जमीन पर नहीं है। जमीन पर है और जमीन पर नहीं है। जमीन पर होने का मतलब ये है कि उसको दान किया गया है, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, और जमीन पर ना होने का मतलब ये कि वो सब सब कब्जे में है लोगों के। लेकिन ये कहा जाता जब सरकार, क्योंकि पिछली सरकारों ने जो सोच के किया था वक्फ को लेकर, जो बदलाव या जो भी चीज़ें पावर दिया था, वो कह रही सरकार छीनना चाहती है हमारी ज़मीनें। संशोधन के जरिए ये है कि सरकार अपने अंडर में करना चाहती है, और ये चाहती है कि ये ज़मीनें जो है हमारे काम में आए। मुसलमानों से वैसे भी मोदी सरकार जो है खुश नहीं है, वो कहती कि मुस्लिम विरोधी तो मोदी सरकार को पहले से ही घोषित किया जा सकता है। और कहा भी जाता है, कि एक तरफ सौगातें मोदी देते हैं तो दूसरी तरफ योगी जी जो है सड़कों पे नमाज बैन कर देते हैं। नीयत पे शक हो रहा, तो आप मोदी जी की नीयत पे भरोसा कर रहे हैं? इस्लाम ये कहता है कि सड़कों पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। फिर आपको, आपके खिलाफ कई लोग बोलेंगे। अब वो उनका काम है। ना ये बात मोदी जी कह रहे हैं, ना ये बात योगी जी कह रहे हैं। मोदी जी और योगी जी दोनों का काम कानून से देश को चलाना है। वो प्राइम मिनिस्टर हैं और ये चीफ मिनिस्टर हैं। इस्लाम वो का हिस्सा है नमाज। जी। अब इस्लाम नमाज के लिए क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है नमाज के लिए साफ सुथरी जगह हो, अच्छी जगह हो, कुशादा जगह हो, वहाँ जुमे की और ईद की नमाज पढ़ लें।
या तो उसके लिए ईदगाह हम लोग कहते हैं या हाँ। फिर मस्जिद कहते जी हैं। जी। हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में ये रोड, ये सड़कें, ये नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। एक मस्जिद में 3 बार जमात हो सकती है, 4 बार हो सकती है, लेकिन रोड पर नहीं नमाज पढ़नी चाहिए। एक बात, मैं नियत पर इसलिए शक नहीं करूंगा मोदी जी की। हाँ। जब पिछले 10-11 साल का हुकूमत का रिकॉर्ड आप उठा करके देखेंगे, उसमें वो काल भी देख लीजिएगा जिसको हम कोरोना काल कहते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब लाभार्थियों की परसेंटेज आप किसी भी स्टेट में और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के निकालेंगे, तो जन धन योजना से लेकर आयुष्मान तक, आयुष्मान से लेकर राशन तक, और राशन से लेके और तालीम तक, जितनी योजनाएं मोदी की हैं, 30% से ज़्यादा ही लाभार्थी मुसलमान हैं। जबकि अगर 125 करोड़ की देश आबादी में देखें उसको, हाँ तो 12-13% से ज़्यादा उसको फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। 30%, 32%, 35% आप सारे लाभार्थियों का डाटा मैं निकाल के रखता हूँ, मेरे पास मौजूद है, कि लाभार्थी सारी योजनाओं में, मकान बनाने की योजना हो, हाँ शौचालय की योजना हो, जी। आयुष्मान कार्ड से आज 5 से 7 लाख रुपए का इलाज ले रहे हैं, हाँ। और गरीब आदमी भी ठाट से उसी प्राइवेट स्कूल, होटल, हॉस्पिटल में जाकर के इलाज लेता है, हाँ जिसमें जो है एमएलए और एमपी ले रहे होते हैं। बिल्कुल। तो मोदी जी की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। मोदी जी एक परिवार के, एक कुनबे के सरबराह हैं, उस कुनबे के चीफ हैं, जो 125 करोड़ भारतीयों का कुनबा है। और भारत की परंपरा ये रही है, भारत का कल्चर ये रहा है, जो कुनबे का चीफ होता है वो अपने कुनबे को सोच कर, संवार कर, संभाल कर और सजा करके रखता है। तो मोदी जी ने पिछले 11 सालों में लोगों ने उनको क्या कहा, लोगों ने उनको क्या सोचा, मुझे नहीं पता, हाँ लेकिन इस देश को, इस देश के एक एक वासी को, हाँ राष्ट्र को जी। सुपर पावर बनाने में, इज्जत देने में, दिलाने में, सम्मान में पूरी दुनिया में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पूरी दुनिया में कोई कमी नहीं। जब इमरान जब मुसलमान जो जी है, जी मुसलमान, जी। मैं थोड़ी सी अपनी हाँ बात बताइए पूरी, बताइए। मुसलमान जो है वो अपने आप को भारतवासी समझे, हम्म। और इतना अधिकार मुखालफत मुआफ़क़त का उसको है जितना औरों को है, लेकिन मुखालफत मुआफ़क़त पढ़ करके करे, लिख करके करे, सोच करके करे, हाँ उसमें मजहबी एंगल ना घुसाए। पूरे बिल को पढ़ लीजिए आप, मेरे पास कॉपी है, मैंने उर्दू में भी करा ली है। जी जी। मस्जिद का, खानकाहों का, कब्रिस्तान का कोई जिक्र ही, कोई संशोधन उनको लेकर हुआ ही नहीं। झूठ बोला जा रहा है। अब झूठ बोल रहे हैं तो अच्छा, इनको पता है आम मुसलमान का वक्फ से कोई अटैचमेंट नहीं है, तो मस्जिद को, कब्रिस्तानों को ला करके उनको मजहबी जज्बात दे। हाँ यही कहा जा रहा है कि मस्जिदें छीनी जाएंगी, कब्रिस्तान हमारे छीन लिए जाएंगे। ये वो टीम है, अगर आप याद करोगे, हाँ ये वही टीम है जो सीए में कह रहे थे कि आपकी नागरिकता छीन हाँ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये वही टीम है। अब ये बताएंगे मुझे कि देश में जो शाहीन बाग, आप जिस सीए के लिए आप कई महीने तक शाहीन बाग रोड रोक करके बैठे थे, जबकि जिस इस्लाम ने ये कहा हो कि अगर रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है तो उसको हटा के चलो ताकि पीछे आने वाले को परेशानी ना हो, जिस इस्लाम ने रास्ते की कंकर हटाने का दरस दिया हो, वो उसके मानने वाले मुसलमान महीनों तक पूरे मुल्क में जगह जगह रोड रोक करके शाहीन बाग बनाते रहे, और जिस सीए और एनआरसी के लिए शाहीन बाग बना रहे थे, आज तक एक इंसान की नागरिकता उसमें, एक मुसलमान की नागरिकता उसमें नहीं गई। हमेशा वहाँ भी झूठ बोला था, सीए नागरिकता देने का कानून था, लेने का नहीं था। वहाँ भी झूठ बोलते थे और यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आपसे यही जानना चाह रहे हैं, जब ये देश में चीज चल रही है, जब ओवैसी साहब जैसे लोग बोलते हैं, इमरान मसूद समाजवादी पार्टी के सांसद ऐसे बयान देते हैं, तो लगता है कि मुसलमान भरोसा तो करेंगे ना कि ये हमारे पढ़े लिखे समाज से जो कि संसद में पहुंचे हुए हैं, वो कोई बात कर रहे हैं तो हमारे हित में ही बोल रहे होंगे। सड़कों पे आने की बात कर रहे हैं तो मुसलमान तो भावुक हो रहा है, आ जा रहा है सड़कों पे, को ओवैसी साहब बोल रहे हैं हमारे। मैंने बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल किए हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने बता दिया है कि वो पॉलिटिकल मुसलमान है, और जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल मुसलमान रोटियां सेकने के लिए सच नहीं बोल रहा है। चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे वो वैसी साहब हो, चाहे वो मदनी साहब हो, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग हों, झूठ बोल रहे हैं, झूठ से काम ले रहे हैं। मुसलमान बिल को पढ़े, बिल पढ़ करके मुखालफत करना, मुआफ़क़त करना, ये सब उनका अधिकार है, इसे कोई नहीं छीनेगा। मैं फिर कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ, आपकी खानकाहों को, मस्जिदों को, मदरसों को कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। जो स्टेटस उनका 20, 30, 50 साल से बना हुआ है वक्फ बाय यूज़र, वो इसी तरह चलता रहेगा। संविधान की हत्या है, क्योंकि कई ओवैसी साहब संसद में बोले कि संविधान की हत्या हो रही है, ये जो बदलाव किया जा रहा है। अच्छा, वो बैरिस्टर हैं, और मुझे कभी कभी हंसी आती है, मालूम नहीं होता कि उनका दिमाग बेचारों का शायद ज़्यादा प्रेशर की वजह से काम नहीं करता।
बैरिस्टर आदमी, कानून का जानने वाला। अगर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर लोकसभा और राज्यसभा में कानून नहीं बनेगा तो जंतर मंतर पर तो नहीं बन सकता। हाँ बिल्कुल। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑफिस में तो कानून नहीं बनेंगे, हाँ या मदनी साहब के घर तो कानून नहीं बनेगा, या ओवैसी के दारुसलाम तो जाके नहीं बनेगा। हाँ देश ने उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा बनाई है, सदस्य, पूरा एक कानूनी प्रक्रिया है, सदस्य चुने जाते हैं और वहाँ भी जिसको बहुमत होता है वो कानून को संशोधन कर सकता है अपनी, और राय तो सभी सदस्य देते हैं। ओवैसी साहब की भी स्पीच हुई है पार्लियामेंट में, उनकी राय भी ली गई है। तो अगर लोकसभा और राज्यसभा में कानून नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ। अगर मैं, अच्छा एक बात ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये संशोधन असंवैधानिक है तो जो पिछले 7-8 संशोधन हुए वो कहाँ हुए थे? बिल्कुल। वो सोनिया गांधी के घर पर हुए थे नहीं। या मनमोहन के घर पर हुए थे? बिल्कुल। लोकसभा राज्यसभा में नहीं हुए थे। अगर वो लोकसभा राज्यसभा में होकर के संवैधानिक है तो ये भी संवैधानिक है, झूठ ना बोलो। लेकिन आपसे एक लास्ट सवाल और पूछ लेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव आ रहा है। तेजस्वी जी ने एक बयान दिया, कहा कि सरकार बनाइए, हम इसको कूड़ेदान में इस बिल को फेंक देंगे। आप कह रहे हैं कि सही है, वो कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, वो ममता भी कह रही है मैं लागू नहीं करूंगी, ये तो देश को अलगाववाद की तरफ ले जाना चाहते हैं। वरना तेजस्वी भी इस बात को जानते हैं कि उनके फादर ने आज से 10 साल पहले वक्फ के लिए पार्लियामेंट में क्या कहा था, सरकार को क्या चिट्ठियां लिखी थी, पटना की कई प्रॉपर्टियों का उन्होंने हवाला दिया था। ये तेजस्वी भी जानते हैं, और ये तेजस्वी के अब्बा जी को भी पता है, तेजस्वी की अम्मा जी को भी पता है, तेजस्वी की बहन को भी पता है, उनको भी पता है कि वक्फ के साथ क्या हुआ 70 सालों में। लेकिन वो अलगाववाद की राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि वोट बैंक का मसला है। जो ममता कर रही है कि बंगाल को अगला कश्मीर बनाने जा रही है, कश्मीर को सरकार ने और मोदी जी ने बहुत मुश्किल से सुधारा है और सारी चीज़ें सही की हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इनको एक, यानी ये अपने लिए अपनी समझ बता रहे हैं बात करके कि एक लोकतंत्र का मंदिर जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सदस्य चुन के गए हैं, मान्य मतलब गणमान्य सदस्य हैं, पब्लिक ने उनको भेजा है, जनता ही तो जनार्दन है। लोकतंत्र मान कहाँ रहे हैं? कह रहे हैं कि तानाशाही आ गई, मोदी सरकार में तानाशाही है, लोकतंत्र तो है नहीं। ये मोदी के लिए नहीं बोल रहे हैं, देखिए मोदी से चिड़ है उनका नाम ले लेते हैं, लेकिन ये बोल रहे जनता ही के लिए, क्योंकि उनको जनता ने भेजा है। बिल्कुल। भाई जनता ही ने जिताया है, जनता ही ने वोट दिया है, जनता ही ने उनको बहुमत दिया है, सब कुछ तो जनता ने दिया है। बिल्कुल। और जनता ने इनको जंतर मंतर पे भेजा है, विपक्ष में भेजा है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये घटिया बातें हैं, और वोट बैंक की खातिर हमें देश तोड़ने की, अलगाववाद की राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारी जान रहे ना रहे, माल रहे ना रहे, हम रहे ना रहे, देश रहना चाहिए, देश का सम्मान लेना चाहिए, देश का इज्जत और देश की जो है वो देश सुपर पावर बनना चाहिए। इसके लिए हम काम करें, ना कि हम छोटे सी चंद दिनों की राजनीति के लिए देश को अलगाववाद की तरफ ले जाएं। मेरी नसीहत है तेजस्वी को भी, मेरी नसीहत है ममता जी को भी कि ये अलगाववाद का रास्ता मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के ना चुने। मुसलमान को भी मैं कहता हूँ कि जो रास्ता ये चुन रहे हैं, मुसलमान अपने आप के दोनों हाथ उठाकर इनसे ऐलान कर दे कि भाई हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, हम अलगाववाद के रास्ते पर नहीं चलेंगे, हम भारत के साथ हैं, हम राष्ट्र के साथ हैं और कानून के साथ हैं। कानून से देश चलेगा, हट धर्मी से, जिद से और शैतानियत से देश नहीं चलेगा। कासमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जितने अच्छी तरीके से वक्त के बारे में बताया है। अब शायद जो मुसलमान हैं जिनको भड़काया जाता था, सड़कों पर लाने की बात कही जा रही थी, उनको समझ में आएगा कि आखिर क्यों हमको सड़कों पर लाया जा रहा है और इस्तेमाल हो रहा है उनका। बहुत बहुत शुक्रिया।